हेलो बच्चा पार्टी। तो आपने पढ़ा कक्षा 11 में अभी तक पढ़ा आपने समुच्चय। समुच्चय में आपने जाना कि समुच्चय के बारे में, आदि समुच्चय और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बारे में। अंतराल क्या होता है, इसके अंतराल आर के उप समुच्चय के बारे में ऐसा क्या होता है। तो हम चलते हैं उप समुच्चय की तरफ। उप समुच्चय क्या है? जब किन्हीं अगर कोई दो समुच्चय हैं तो उनमें एक समुच्चय में किसी दूसरे समुच्चय के सभी अवयव विद्यमान हो तो उसे कहते हैं उस सेट का उप समुच्चय। जैसे एक के अवयव हैं 1, 2, 3 और बी के अवयव हैं 3, 4, 5, 6, 2, 1। ये हैं आपके ए के अवयव और बी के अवयव। हम देख रहे हैं कि ए के सभी सदस्य बी में विद्यमान हैं, इसलिए क्या होगा, ए उपसमुच्चय बी। इस सिंबल को कहते हैं उपसमुच्चय। ए उपसमुच्चय बी या ए सबसेट बी। और बी क्या है? बी भी है, बी का भी ए के साथ संबंध है, वो है संबंध बी अधिसमुच्चय ए। इसे कहते हैं अधिसमुच्चय और इसे कहते हैं उपसमुच्चय। ये क्या कहलाता है? उपसमुच्चय। और ये क्या है? ये निशान जो है वो है अधिसमुच्चय का और ये है उपसमुच्चय का। अगर कहा जाए कि ए उपसमुच्चय बी तथा बी उपसमुच्चय ए, तो ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है यदि और केवल यदि, इसको पढ़ते हैं एफ, दोनों तरफ वाला निशान जब होता है तो इसको करते हैं यदि और केवल यदि, यानी कि यदि केवल यदि ए बराबर बी। ऐसा तभी हो सकता है, ए बी का उपसमुच्चय हो, बी ए का उपसमुच्चय हो, ऐसा तभी हो सकता है जब ए बराबर बी होगा। तो उपसमुच्चय आपकी समझ में आया? जब किसी समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में होते हैं तो पहला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय होता है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण कैसे। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। जो सेट है ए, वो एक नेचुरल नंबर का सेट है और बी एक सेट है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो सेट समझ में आया? ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और ये प्राकृतिक विषम संख्याओं का समुच्चय है। तो जब प्राकृतिक संख्याएं सभी हैं तो उसके अंदर ही विषम संख्याएं होंगी, विषम प्राकृतिक संख्याएं। ये जैसे ये है 1, 2, 3, 4 ऐसे है, और ये क्या है 1, 3, 5 ऐसे है। तो इसका मतलब है इसके अंदर ये सभी संख्याएं मौजूद हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? बी उपसमुच्चय, बी उपसमुच्चय ए, यानी बी जो है ए का उपसमुच्चय है, अर्थात बी के सारे अवयव ए में विद्यमान हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे ए बराबर हो और बी भी बराबर 4 हो, तो इसको क्या पढ़ते हैं?
इसको लिखते हैं ए उप समुच्चय आर इक्वल, इसको ए उप समुच्चय आर इक्वल बी। ए बी का उप समुच्चय भी है और ये बी के बराबर भी है, या इसको ये भी लिख सकते हैं बी उप समुच्चय ए आर इक्वल। तो ये है हमारा उप समुच्चय। समझ में आ गया होगा क्या है उप समुच्चय। एकल समुच्चय किसे कहते हैं? एकल समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अवयव यानी जिसका सदस्य केवल एक हो। ऐसा समुच्चय जिसका केवल एक ही सदस्य हो, एक ही मेंबर हो, उसे कहते हैं एकल समुच्चय। आदि समुच्चय आपने देख ही लिया कि यदि ए उप समुच्चय बी है तो क्या बी होगा बी आदि समुच्चय ए होगा। ए उप समुच्चय बी तो बी आदि समुच्चय ए। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय n। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं? r से। वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम r से डिनोट करते हैं। जैसे r से डिनोट किया जाता है तो r में सभी संख्याएं होती हैं, तो नेचुरल नंबर जो होता है सबसेट होता है रियल नंबर का, यानी n उप समुच्चय r। नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होती हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आता है। और z क्या है? z भी उप समुच्चय है r का, क्योंकि सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाते हैं, तो z भी r का उप समुच्चय है। क्यों? उप समुच्चय r। परिमेय संख्याएं जितनी हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं, और t यानी इससे t से अपरिमेय संख्याओं को t से डिनोट किया जाता है, तो t उप समुच्चय r। यानी r नेचुरल नंबर का भी सबसेट है, r z का भी सबसेट यानी इंटीजर का भी सबसेट है, और r रेशनल नंबर का भी सबसेट है, और r इरेशनल नंबर का भी सबसेट है। यानी प्राकृतिक संख्याओं का भी उप समुच्चय r है, यानी प्राकृतिक समुच्चय जैसे n उप समुच्चय r, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं r के उप समुच्चय हैं, पूर्णांक जो हैं r के उप समुच्चय हैं, और परिमेय संख्याएं भी r का उप समुच्चय हैं, और अपरिमेय संख्याएं भी r की उप समुच्चय हैं। अब देखते हैं क्या n उप समुच्चय z। सोच के बताइए, क्या n जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है वो पूर्णांकों के समुच्चय का उप समुच्चय है? सोचिए। s z जो है यानी हमारी प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्णांकों के अंदर ही आती हैं। पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, हालांकि उसमें अधिक तो होती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांकों के अंदर ही आ जाती हैं, इसलिए n उप समुच्चय z। अब क्या q और z में कोई संबंध है? नहीं। q नॉट उप समुच्चय z, क्योंकि z पूर्णांक है और परिमेय संख्याएं अपूर्णांक भी होती हैं, इसलिए ये सबसेट नहीं है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का तो सबसेट है, लेकिन इनमें से किसी की भी सबसेट नहीं है। अब देखते हैं हम अंतराल जो होता है जहां पे कोई ग्राफ की कंटिन्यूटी ब्रेक हो। क्या हो? ग्राफ की कंटिन्यूटी ब्रेक हो। जैसे कहा जाए ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, और क्या है y ये आर से है, आर से बिलोंग करते हैं, तो आर जो सेट है वो कैसा सेट है? y सच दैट y या x सच दैट x, x सच दैट x
बिलोंग टू आर और ए एक्स बी। ए बी इससे तो बिलोंग कर रहे हैं, आर से, रियल नंबर है ए बी। तो लेकिन ए छोटा है एक्स से और बी बड़ा है एक्स से। इसमें क्या होगा, ए और बी के बीच के नंबर सारे आएंगे और ए और बी इसमें नहीं जुड़ेगा, और ये प्रदर्शित किया जाता है ओपन इंटरवल ए बी सी। ये ओपन इंटरवल छोटे कोष्टक में लिखते हैं इसको, ये विवृत अंतराल है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, विवृत अंतराल, और इसे ओपन इंटरवल पढ़ते हैं। ये विवृत अंतराल है जिसमें ये नहीं जुड़ते, यानी ए और बी इसमें नहीं जुड़ेंगे, आएंगे। इसके बीच के सारे नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है। अगर हम कहें R बराबर x सच दैट x बिलोंग टू R, A छोटा है R इक्वल x, B ग्रेटर देन R इक्वल x। ये अगर ऐसा है तो इसमें A और B दोनों इंक्लूड किए जाएंगे, यानी दोनों जोड़े जाएंगे A B। तो ऐसे अंतराल को हम बंद अंतराल कहते हैं और इसे बड़े कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा बंद अंतराल। समझ में आया? ये है बंद अंतराल और ये है विवृत अंतराल, और इसको समवृत अंतराल कहते हैं। बंद क्लोज इंटरवल को समवृत अंतराल और इसको ओपन इंटरवल को विवृत अंतराल कहते हैं। समवृत अंतराल या बंद अंतराल, और ये ओपन इंटरवल या खुला अंतराल या विवृत अंतराल। राइट। तो ये अंतराल समझ में आया। अगर कोई कहे, हम कहें ये ए बी, इसका मतलब है ये ए से बंद है, बी की तरफ ओपन है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये समझ लिया, इसको लिखेंगे ए बंद की तरफ और बी खुला। इसका मतलब हुआ ये इस तरफ तो बंद है, ए की तरफ, ए इंक्लूड होगा इसमें और बी इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम कहें कि नहीं ए बी ये, तो क्या होगा, इधर से ये हट जाएगा, इधर ये जुड़ जाएगा। इसका मतलब है इधर ए इंक्लूड नहीं है इसमें, और ए से पहले के नंबर इसमें इंक्लूड है और बी इसमें इंक्लूड है, बी तक नंबर इसमें जुड़ेंगे। तो ये था विवृत अंतराल। और अब देखते हैं हम घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होते हैं? पावर सेट। यदि किसी समुच्चय में, जैसे समुच्चय ए के अवयव हों ए बी सी, इसके पहले हमने बी उपसमुच्चय पढ़े, हम उसी तरफ लौट रहे हैं, वापस चलेंगे वहाँ से घात समुच्चय को समझने के लिए। तो ए के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं? ए के उपसमुच्चय होंगे, यानी इसका प्रत्येक अवयव से बनने वाले समुच्चय, इसके इनके सभी अवयवों से बनने वाले समुच्चय इसके उपसमुच्चय होंगे। जैसे ए का एक उपसमुच्चय होगा ए, और दूसरा उपसमुच्चय होगा बी, और तीसरा उपसमुच्चय होगा सी, और चौथा उपसमुच्चय होगा ए बी, और पांचवा उपसमुच्चय होगा ए सी, और छठा उपसमुच्चय होगा बी सी, और सातवां उपसमुच्चय होगा ए बी सी। तो ये हो गए। और फाई हर प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय फाई भी होता है, इसलिए इसके 8 उपसमुच्चय हुए। और इसको निकालने का एक फार्मूला है। यदि हमारे पास किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या m है, तो यदि n a नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a बराबर m, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर m।
जितने नंबर 2 पर उतनी घात, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने नंबर उसकी 2 की घात है। इसको क्या, ये है उप समुच्चयों की संख्या। दो की पावर m। यदि किसी समुच्चय में m अवयव हैं तो उसके उस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात m होगी, 2 की पावर m होगी। देखो इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी 2 की पावर m। m का मतलब है 3 बराबर 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यदि किसी समुच्चय के जो अवयव हैं उनकी संख्या को अगर हम 2 की घात बना दें तो उसके सभी उप समुच्चयों को हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये होता है किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की जो समुच्चय होता है उसको हम घात समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय के समुच्चय को, यानी कोई समुच्चय है उसके सभी उप समुच्चय निकालेंगे और उन उप समुच्चयों का समुच्चय जो होगा वो घात समुच्चय कहलाएगा, उस समुच्चय का घात समुच्चय। यानी ए का जो ये है, ये एक समुच्चय है और उसके सभी उप समुच्चय ये हैं, तो इसके समुच्चय को कहेंगे पी ए। इसको इस तरह घात समुच्चय को इस तरह डिनोट करते हैं और पी ए बराबर होता है ये। तो एन पी ए क्या होता है, एन पी ए, एन पी ए होता है 2 की पावर जितने ए में वो हों उप समुच्चयों की संख्या ही होती है। तो उप समुच्चयों की संख्या आपको पता है 2 की पावर m होती है। तो ये होता है घात समुच्चयों की संख्या। घात समुच्चयों की संख्या बराबर होती है जो उसके अंदर समुच्चय होते हैं। ठीक है, तो किसी समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या, सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट जिसमें कई सेटों के अवयव विद्यमान हों, ऐसा सेट उन सभी सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे x सच दैट a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो b जो है, b जो है 2, या लिख लें x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। और c जो है
x such that x एक विषम प्राकृत संख्या ठीक है। ए देखो बी के सभी अवयव इसमें हैं, सी के भी सभी अवयव हैं, इसका मतलब है इनके लिए ये यूनिवर्सल सेट हुआ। और यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू से। इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू से। ये कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट हो गया। तो समझ में आया सार्वत्रिक सेट। सार्वत्रिक सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कई सारे समुच्चयों के और सभी अवयव विद्यमान हों, तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट या नहीं है का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? या तो ये वाला और या ये वाला। समुच्चय है या समुच्चय नहीं है को भरना है। एक पहला है 2 3 4 और ये है खाली जगह और आपको यहाँ पे एक भरना है। अगला सेट दिया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इसमें देखो इस सेट में 2 3 4 है, इस सेट में 2 3 4 5 1 और सब है, इसलिए ये उपसमुच्चय इसका हुआ। तो यहाँ पे भरेंगे उपसमुच्चय। ऐसे इसी प्रकार क्या भरेंगे अगले में? उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें अगले में ए नहीं है। ए होता तो उपसमुच्चय होता। एक्स आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ठीक है। आपके विद्यालय का की कक्षा 11 के एक विद्यार्थी है। और अगला सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। कक्षा 11 का विद्यार्थी और वो है स्कूल का विद्यार्थी। इसका मतलब इस सभी स्कूल के विद्यार्थियों के अंदर ही 11 का विद्यार्थी आता है, इसलिए ये सबसेट है और इसमें ये वाला निशान लगेगा। अगला सेट देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक। अगला सेट है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है, इसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यानी समतल में स्थित कोई वृत्त है, समतल में स्थित वृत्त बहुत सारे हैं और 1 इकाई वाला वृत्त, तो ये सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इकाई वाला जो वृत्त है वो लिमिट है उसकी कि इसी नाप के हैं और इसमें बहुत सारे नाप। अगर ये इधर होता तो ये सबसेट होता, तो ये सबसेट नहीं है। इसी प्रकार इनको हल करिएगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। ए बी सी ए का उपसमुच्चय है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है का निशान लगाए और जबकि उपसमुच्चय है, इसलिए ये कथन असत्य है, ठीक है। ये इसी प्रकार लगेंगे। तीसरा देख लीजिए। मान लीजिए 1 2 ये देखते हैं, ये देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन को। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। दिया है ए बराबर 1 2 3 4 और 5 कह रहा है 3 4 उपसमुच्चय 3 कामा उपसमुच्चय ए। क्या ये इसका उपसमुच्चय है? नहीं है। दिस इज ए एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट है। यानी ये 3 4 बिलोंग टू ए। ये सही है, ये गलत है। अगर ये सही तब होता जब इसके बाहर भी एक और ब्रैकेट लगा होता, तब ये सेट हो जाता। अभी इसके लिए ये एलिमेंट है, इसलिए ये यही है कि इसमें चीज़ थी जो समझनी थी आपको, क्योंकि ये एक एलिमेंट है ना कि एक सेट। और सबसेट होता है सेट का, ना कि एलिमेंट का। 1 2 5 सबसेट 1 2 5 सबसेट है, राइट। एक उपसमुच्चय यानी ये दिया एक उपसमुच्चय गलत है। क्या होता अगर ये होता
उपसमुच्चय ए, तब सही था। लेकिन ये क्या है, इसको हम लिखेंगे एक बिलोंग टू ए, एलिमेंट है, ये सही है, ये गलत है, या ये सही है, ये होता तब भी सही था। निम्नलिखित उप समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखो। सभी उप समुच्चय लिखना है। एक है ए, जिसका एक अवयव होता है उसके दो उप समुच्चय होते हैं। कैसे, क्या लिखेंगे, 2 की घात 1, एक है तो 2 की घात 1 बराबर दो उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, फाई और रिक्त समुच्चय। पिछली बार बताया था कि इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं। ए बी, ये तो अभी एग्जाम्पल में बताया है। इसके सभी उप समुच्चय कितने होंगे, 4 होंगे, 2 की पावर 2। पहला तो हो गया फाई, फिर हो गया ए, फिर हो गया बी, फिर हो गया ए बी। 1 2 3 4 हो गए। अब है फाई का उपसमुच्चय, फाई। पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई, कह रहा है पी ए के कितने अवयव हैं यदि, ये पूछ रहा है ए बराबर फाई। ए यानी रिक्त समुच्चय है, तो पी ए के कितने अवयव हैं, तो इसमें क्या होगा, ये होगा फाई, तो अवयव कितने होंगे, इसका भी एक ही होगा, तो एक, पी ए बराबर है that x such that x belong to R -4 x, ठीक है, ये इस रूप में है। तो क्या होगा, इधर ये हमने कहा था ये ओपन है, इधर क्लोज है, तो ये होगा -4 और ये होगा 6, ये अंतराल के रूप में हो गया। ये ओपन इंटरवल इधर, जिधर लेस देन आर इक्वल का निशान नहीं हो उधर, ये है देखो लेस देन आर इक्वल, और ये है लेस देन केवल। तो लेस देन आर इक्वल होता है वो क्लोज इंटरवल होता है, और जो केवल लेस देन होता है वो ओपन इंटरवल होता है। दूसरा, x such that x belong to R -12 less than x less than -10। देखो इसमें क्या है, दोनों तरफ से ओपन है, यानी ये होगा -12 -10 ओपन इंटरवल। तीसरा क्या है, x such that x belong to R 0 less than or equal x less than 7। ये इधर क्लोज्ड है, इधर ओपन है, तो ये क्या होगा, ये देखो क्लोज्ड और ओपन, क्लोज्ड और ओपन। एक्स सच दैट एक्स अगला बिलोंग टू आर, x such that x belong to R 3 less than or equal x less than or equal 4। ये कैसा इंटरवल है, ये इंटरवल क्लोज इंटरवल है, और इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 4।
ये है क्लोज इंटरवल। आठवां क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक यूनिवर्सल नचल। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। ये अंतराल दिए हुए हैं, इनको समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो देखिए अंतराल क्या दिया हुआ है, इसी में लिख लेते हैं। अंतराल दिया हुआ है -3 0, -3 0। ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल के लिए -3 x 0। ठीक है। क्लोज इंटरवल है, इसके बाद में क्या है 6 और 12, ये है क्लोज इंटरवल। और इसको हम लिखेंगे 6 और इसको लिखेंगे 12। समझ में आया। क्या लिखेंगे, x such that x belong to R 6 less than or equal x और x less than or equal 12। ये क्लोज इंटरवल हो गया। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सर्वात्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट समकोण त्रिभुजों का समुच्चय के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसके अंदर सभी त्रिभुज, तो हम क्या लिखेंगे, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इसको भी हम क्या लिखेंगे, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सर्वात्रिक समुच्चय हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है a बराबर, चलो मिटाते हैं इसको। दिया है नवा क्वेश्चन, a बराबर 1 3 5, b बराबर 2 4 6, c बराबर 0 2 4 6 8। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सर्वात्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। कह रहा है इसके लिए एक सर्वात्रिक समुच्चय की रचना कर, यानी एक सर्वात्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। कौन सा लिया जा सकता है वो आपको बताना है। तो पहले देख लेते हैं कि सबसे छोटा सर्वात्रिक समुच्चय क्या हो सकता है। यू हो सकता है सबसे छोटा, 0 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 नहीं हो तब भी चलेगा, और 8 ये लिया जा सकता है। क्या ऐसा कोई समुच्चय है इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी तीसरा वाला सही है। तीसरा वाला विकल्प है जिसमें दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर सभी ये आ रहे हैं, नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर होता है। इतना हमने देखा कि ये सब इसके अलावा और किसी में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये है सर्वात्रिक समुच्चय। तो आज हमने पढ़ी कक्षा 11 मैथ की प्रश्नावली 1.3। तो आज हमने समुच्चय को, उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय और घात समुच्चय को पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे वेन आरेख द्वारा समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का घटाना,